हाय लियो यानी कि सिंह राशि, वेलकम टू द सोल एस्केप। अपनी वीकली रीडिंग में आपका स्वागत है। लेट्स फाइंड आउट ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा। बट उससे पहले फॉर इंग्लिश व्यूअर्स आई हैव स्टार्टेड एन इंग्लिश चैनल। यू विल फाइंड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can go to that link and subscribe to my English channel where we will make readings about love, career, relationships and zodiac signs and everything. So you can watch the videos in your preferred language. So find out कर लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा. एंड मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच all the Leos. Thank you so much for joining my channel and all the new people who are watching. Please आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. चैनल को ग्रो और सपोर्ट करने में मेरी हेल्प करें so that I can keep bringing all these readings for you. फाइंड आउट करते हैं कि लियो के साथ इस वीक क्या होने वाला है. लियो, ये आपकी करंट एनर्जी है इस वीक में. तो ये आप हैं. ये आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है. ये आपका करियर, वर्क, मनी है, फाइनेंसेस हैं. और ये है आपके लिए एक एडवाइस. इसके बाद हम एक येस नो रीडिंग करेंगे. तो आप अपने मन में एक क्वेश्चन रख सकते हैं कि क्या इस वीक में या 10 दिन में लगभग आपके साथ वो चीज़ होगी या नहीं होगी, येस है या नो है. तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए. इसके बाद हम वो क्वेश्चन पूछेंगे. तो आपकी एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रांग आप होल्ड कर रहे हैं अपने आप को, गिव अप नहीं कर रहे हैं. आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ लोग आपको पुश कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं. लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से डिफीट करने की, लेकिन आपको डिफीट करना इम्पॉसिबल है. आप बहुत ही ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, डिटर्मिन्ड हैं, केपेबल हैं. तो आपको किसी भी तरीके से नीचे लाना पॉसिबल नहीं है. आप टायर्ड हो चुके हैं फाइट कर करके, लेकिन फिर भी आप अब फाइट पुट अप कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक वे में आप अपने ग्राउंड को पकड़े हुए हैं, आप अपनी जगह को पकड़े हुए हैं. आपको कोई भी आपकी जगह से हिला नहीं सकता. तो आप एक बहुत ही स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिन्ड इंडिविजुअल हैं. तो ये एनर्जी आपकी रहेगी इस वीक में. आप अपने लिए फ़ाइट करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए हर किसी से लड़ेंगे, लड़ जाएंगे और अपनी ही बात पे अड़े रहेंगे. तो ये आपकी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. जिस तरीके के लियो होते हैं बिल्कुल वैसी एनर्जी है. तो इस वीक आप इस मूड में रहने वाले हैं. लव रिलेशनशिप्स में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. तो लव रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ, हो सकता है यहाँ पर सेपरेशन हुई हो आपके पर्सन से, या तो आप फिज़िकली एक दूसरे से दूर रहते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं, या फिर आपकी बात होनी बंद हो गई है अपने पर्सन से. तो इस वीक आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेंगे, आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहेंगे. तो सेपरेशन रहेगी इस वीक में, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगी और मीटिंग वगैरह भी इस वीक में नहीं होगी. तो किसी टाइप का फिज़िकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रह सकता है. अब फाइंड आउट करते हैं आपकी लव, आपके करियर, फाइनेंसेस, वर्क में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है. तो आपके रिलेशनशिप्स आपके वर्क को अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. तो अगर आप मैन हैं तो आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, अपने काम के अंदर इमोशंस पुट कर सकते हैं. यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका काम में ज़्यादा मन नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप की वजह से अफेक्टेड हैं, इमोशंस की वजह से अफेक्टेड हैं. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको काम के अंदर ही अपने इमोशंस को पुट करना पड़ रहा है. यानी कि आप एक आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, या आपका कोई काम ऐसा है जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को यूज़ करना पड़ता है. तो उस टाइप का आपका काम हो सकता है. थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि वर्क प्लेस पर आप इमोशनल वे में डील कर सकते हैं लोगों के साथ. जैसे कि आप अपने कुलीग्स के साथ, को वर्कर्स, बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं. हार्ट से हार्ट फेल्ट रिलेशनशिप, यानी कि आप अपने इमोशंस भावनात्मक लेवल पर अपने कोवर्कर्स से, कुलीग्स से कनेक्ट करेंगे, बॉसेस से, सुपीरियर से, हर किसी से आप एक इमोशनल वे में कनेक्ट कर पाएंगे. लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आप सबके फेवरेट होंगे, पॉपुलर होंगे. तो लोगों
का लव आपको मिलेगा वर्क प्लेस पर, आपके काम को पसंद करा जाएगा, आपको बहुत लाइक करा जाएगा अपने वर्क प्लेस पे और अपने काम में। तो आप बेसिकली लोगों के फेवरेट हैं यहाँ पर। तो इस टाइप का आपका वर्क से रिलेटेड आ रहा है। एक एडवाइस आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एडवाइस बहुत सिमिलर है 8 ऑफ कप्स के साथ, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान करती है तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप उस चीज़ को छोड़ के दूर चले जाएं। इस वीक के लिए कुछ टाइम के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक वेकेशन पे चले जाएं, या फिर अगर आप फिज़िकली नहीं जा सकते तो इमोशनली मेंटली आप उस चीज़ को छोड़ दें। थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ से ब्रेक ले लें, उस चीज़ से दूर हो जाएं। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो अगर आप ये ब्रेक देंगे तो चीज़ों को बदलने का टाइम मिलेगा, स्पेस मिलेगा, मौका मिलेगा। तो आप चीज़ों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेट गो एंड लेट गॉड। आप यूनिवर्स को, गॉड को अलाउ करिए कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में इंटरफियर करके चीज़ों को आपके लिए ठीक करे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करना या उन्हें पकड़ के रखना बंद कर दें और आप चीज़ों को छोड़ दें, जाने दें। तो इस टाइप की आपकी ओवरऑल रीडिंग आई है। तो हो सकता है आप अपनी स्टबर्ननेस में कुछ ऐसा कर दें जैसे कि आपको कोई चीज़ गिव अप कर देनी चाहिए थी, छोड़ देनी चाहिए थी। जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, इंटरनली आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, फिर भी आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी स्टबर्ननेस को छोड़ सकते हैं सिर्फ उस एरिया में जो आपको खुद परेशानी दे रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं उनसे दूर हो जाइए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। आ जाते हैं आपके येस नो क्वेश्चन पे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कि क्या आपके लिए येस है या नो है। सिर्फ इस वीक के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इस वीक में क्या इसका आंसर येस है या नो है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा और आपका कार्ड मैंने पुल आउट कर लिया है। तो 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपका आंसर येस है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। लव है, फैमिली है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, डोमेस्टिक, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक ब्लिस, यानी कि मैरिज के अंदर जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, लव रिलेशनशिप्स में जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, टुगेदरनेस मिलती है। स्पेशली अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर येस है। प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर येस है। अगर आपका क्वेश्चन था क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसका आंसर येस है। अगर आपका क्वेश्चन था डज दिस पर्सन लव मी तो उसका आंसर येस है। डज ही मिस मी तो उसका आंसर येस है। तो जो भी आपका आंसर था, लव है, हैप्पीनेस है, येस आंसर है उसका। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ड्रीम्स के पूरे होने का कार्ड आया है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, जो भी आपका ड्रीम था, जो भी आपका क्वेश्चन था, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स साथ में आए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग बन जाती है लव के लिए, इमोशंस के लिए। तो डेफिनेटली आप लोगों के फेवरेट तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि आप यूनिवर्स के भी फेवरेट हैं। 10 ऑफ कप्स इज़ अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।